हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। यह है करंट अफेयर का डेली कैप्सूल और आज है तारीख 9 नवंबर 2021। बिना किसी देरी के करंट अफेयर शुरू करते हैं। मैं आगे आपको अपनी करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो गया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि चौथा। भारत अब चौथे पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो पहले पोजीशन पे कौन है? पहले पोजीशन पे विदेशी मुद्रा भंडार में है चीन। भारत की वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार कितनी है? ध्यान से समझिए, 620.576 अरब डॉलर ये भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। चीन की यदि हम बात करें तो 3.236 लाख करोड़ डॉलर जो है यह चीन का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो कि भारत से 3 गुना ज्यादा है। तो विदेशी मुद्रा भंडार में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? चौथे स्थान पर। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि 8 नवंबर को। 8 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? विलियम रॉन्टेजन की याद में मनाया जाता है। क्या कर रहा था विलियम रॉन्टेजन ने? विलियम रॉन्टेजन ने एक्स रे किरणों की खोज करी थी। एक्स रे किरणों की खोज किसने करी थी? विलियम रॉन्टेजन ने करी थी। इन्हीं के याद में यह दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ इसका महत्व क्या है? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे डॉक्टर शरीर के अंदर क्या घट रहा है ये जांचने के लिए अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट करवाने के लिए कहते हैं। और वो रिपोर्ट्स कौन कौन सी होती है? ये आपने सुना होगा, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसी के साथ में आपको पीईटी टेस्ट करने के लिए यदि कहा गया है तो उसका मतलब है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। इसके बाद में फ्लोरोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 8 नवंबर। नेक्स्ट, द सेज विथ 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी के लेखक लेखिका कौन है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जो है इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन है और ये बहुत सारी पुस्तकें लिखती रहती हैं, जिसमें उनकी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी। इसी के आधार पर उन्होंने कुछ और अन्य पुस्तकें लिखी है, मैंने नीचे बताया है। द सर्पेंट्स रिवेंज, द अपसाइड डाउन किंग्स, द मैन फ्रॉम द एग, द डॉटर फ्रॉम अ विशिंग ट्री। तो इस प्रकार से ये 4 पुस्तकें भी जो हैं ये सुधा मूर्ति की ही पुस्तकें हैं, जो कि अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी सीरीज की ये अन्य पुस्तकें हैं। नेक्स्ट जो 3 ऑप्शन हैं ये भी मैंने बहुत सोच समझ के डाले हैं। अमित रंजन, चिदानंद राजघट्टा और सैफई किदवी। ये तीनों ही नाम मैंने पिछले वीडियोस में किन्हीं न किन्हीं पुस्तकों में लिए हैं। वीडियो को रोक करके विचार करने की कोशिश करिए कि अमित रंजन, चिदानंद राजघट्टा और सैफई किदवी ने कौन कौन सी वर्तमान में पुस्तकें लिखी है। नेक्स्ट, अपने करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं डेली करंट अफेयर करवाता हूँ जो कि 10 to 12 मिनट का जाता है। इसके बाद में मैं वीकली करंट अफेयर करवाता हूँ जिसमें मैं डेली करंट अफेयर का रिवीजन करवाता हूँ और साथ ही वीकली करंट अफेयर में कुछ मैं पॉइंट्स लेता हूँ जो मुझसे डेली इवेंट में छूट जाते हैं। इसके बाद में मैं मंथली करंट अफेयर करवाता हूँ जिसमें मैं पीडीएफ अवेलेबल करवाता हूँ पूरे मंथ की। साथ ही साथ डेली और वीकली का रिवीजन करवाता हूँ और यदि कोई पॉइंट मुझसे छूट जाता है तो मैं उसे मंथली करंट अफेयर में कवर करता हूं। तो इस प्रकार से एक ही जगह पर आपकी सारी की सारी करंट अफेयर की तैयारी पूरी हो जाएगी। किस राज्य सरकार द्वारा पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स जिला नामक नए जिले की घोषणा की गई है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि मेघालय। मेघालय ने पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स जिला घोषित किया है। ध्यान से समझिए, मेघालय की यदि हम मैप की बात करें तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण हिल्स यानी पहाड़ियां हैं। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। सबसे पहली आती है गारो हिल्स, नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। फिर आती है खासी हिल्स और फिर आती है जयंती हिल्स। यहाँ पर लिखा हुआ है जयंती, मैं लिख देता हूँ जयंती हिल्स। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, आखिरी वाली है जयंती हिल्स, उससे पहली है खासी हिल्स, उसके पहले है गारो हिल्स। यदि हम पश्चिम से पूर्व की बात करें तो क्वेश्चन इसके ऊपर जियोग्राफी में आता है कि इन पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व की तरफ जमाइए। तो पहला आता है गारो, फिर आता है खासी, फिर आता है जयंती। याद रखिएगा, ये नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद में हम यहाँ मेघालय की यदि हम बात करें तो मेघालय का डिटेल क्या है? राजधानी है इसकी शिलोंग, राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री है इसके कॉनरोड संगमा और इसमें लोकसभा सीटें हैं 2। यहाँ से लोकसभा में
2 नामित मंत्री जाते हैं और यहाँ की विधानसभा सीटें हैं 60। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। यदि आप मेरे वीडियो सतत देखते आ रहे हैं और मेरा कंटेंट आपको बेहतर लगता है, आपकी पढ़ाई में मदद करता है, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लाइक का टारगेट है 100 लाइक्स, ओनली 100 लाइक्स। इस टारगेट को हमें जल्दी से जल्दी अचीव करना है, मेरी मदद करें। नेक्स्ट, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत। देखिए, भारत हर वर्ष गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव करता है और ये इस बार 2021 है। ये इसका तीसरा यानी 3rd ईयर है जो सतत गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव हम करते आ रहे हैं। ये किसका युद्धाभ्यास है? ये नौसेना द्वारा किया गया युद्धाभ्यास है। इसमें कुल मिलाकर के 12 देशों की नौसेनाएं साझा युद्ध अभ्यास करती हैं। नौसेना प्रमुख की यदि हम बात करें भारत के, तो वे हैं एडमिरल करमबीर सिंह। याद रखिएगा, यही इन 12 देशों को लीड करेंगे। तो एडमिरल करमबीर सिंह जो है ये हमारे देश के नौसेना प्रमुख हैं। भारत में सभी सेनाओं के प्रमुख जो होते हैं वे राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति कौन है हमारे अभी? श्रीमान रामनाथ कोविंद। याद रखिएगा, अन्य देशों के राष्ट्रपतियों की यदि बात करें, क्योंकि सभी देशों की सेनाएं राष्ट्रपति को रिपोर्ट करती हैं, इसीलिए बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। याद रखिएगा, अब्दुल हमीद। मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोदबाया राजपक्षे। गोदबाया राजपक्षे। नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट, किस राज्य ने भारत का पहला बैम्बू बैट तथा स्टंप बनाने का दावा किया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि त्रिपुरा। देखिए, त्रिपुरा ने बैम्बू से बना हुआ बैट और स्टंप बनाया है और इसे वह इंटरनेशनल क्रिकेट में इस्तेमाल करने की अनुमति चाहता है आईसीसी से। तो ये इसका इवेंट का महत्व था। अब यदि हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। बिप्लब कुमार देव। और यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स स्टैटिक में काम आते हैं। नेक्स्ट, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रियंका मोहिते। ऑप्शन बी, प्रियंका मोहिते। ये रही प्रियंका मोहिते। ध्यान से समझिए, ये महाराष्ट्र राज्य की है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ सकता है, किस राज्य की है? तो ये है महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र राज्य की प्रियंका मोहिते को चुना गया है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 के लिए। पहले इसे क्या कहा जाता था? ध्यान से समझिए, इसका पुराना नाम था नेशनल एडवेंचर अवार्ड। पहले इसका नाम नेशनल एडवेंचर अवार्ड हुआ करता था। बाद में तेंजिंग नॉर्गे को सम्मान देते हुए इसका नाम तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड, नेशनल एडवेंचर अवार्ड कर दिया गया। यदि हम प्रियंका मोहिते की बात करें तो इन्हें क्यों ये अवार्ड मिला है? इन्होंने एक विशेष उपलब्धि हासिल करी है। अन्नपूर्णा पर्वत पर फतह हासिल करने वाली ये पहली महिला हो गई है। तो याद रखिएगा, पहली महिला अन्नपूर्णा पर्वत पर फतह हासिल करने वाली है प्रियंका मोहिते। यहाँ पर एक और नाम मैंने दिया है, पायस जैन। पिछले वीडियोस में आपने इस नाम को सुना होगा मुझसे। पायस जैन इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में अंडर 17 कैटेगरी में पहले स्थान रखते हैं, यानी कि प्रथम स्थान रखते हैं विश्व में। तो ये पायस जैन का नाम मैंने यहाँ पर डाला है ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। इसी प्रकार से मैं पिछले कुछ ऑप्शंस लेते हुए आपका रिवीजन करवाते रहता हूँ। नेक्स्ट, T20 मैचों में सबसे कम उम्र में 400 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, राशिद खान। राशिद खान किस देश के खिलाड़ी हैं? अफगानिस्तान। ये रहे राशिद खान, अफगानिस्तान के ये खिलाड़ी हैं और इन्होंने सबसे कम उम्र में 400 विकेट लेने का विश्व कीर्तिमान बनाया है। अन्य ऑप्शंस की यदि हम बात करें, देखिए यहाँ पर शाहिद अफरीदी एक ऑप्शन है। इनका नाम आप कैसे याद रखेंगे? सबसे कम उम्र में 100 यानी सेंचुरी बनाने का, 100 रन बनाने का सबसे कम उम्र में रिकॉर्ड किसके नाम है? शाहिद अफरीदी के नाम है। एक और नाम है सैफाली वर्मा। सैफाली वर्मा महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं भारत में और इन्होंने सबसे कम उम्र में भारतीय टीम में शामिल होने का कीर्तिमान बनाया था। एमी हंटर की यदि हम बात करें तो एमी हंटर के नाम विश्व में सबसे कम उम्र में शतक बनाने का रिकॉर्ड है। ये महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है एमी हंटर। याद रखिएगा, एमी हंटर सबसे कम उम्र में 100 बनाने का रिकॉर्ड महिला क्रिकेट टीम में। नेक्स्ट, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, रिवीजन ही सफलता की चाबी है। आप कितना अधिक पढ़ रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना अधिक रिवीजन कर रहे हैं इससे आपकी सफलता निश्चित होती है। तो पिछली वीडियो के कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं।
किस राज्य के क्षेत्रीय नव वर्ष को बेस्टू बरस कहा जाता है? सही आंसर है गुजरात। दूसरा क्वेश्चन, NGFS में शामिल नया सेंट्रल बैंक कौन सा है? सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। NCLAT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है जस्टिस अशोक भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना था? सही आंसर है 79। 2020 में स्थान कितना था? 69। 2019 में स्थान कितना था? 69। याद रखिएगा। भारत और भूटान के बीच कितने व्यापारिक प्रवेश और निकासी रास्तों पर समझौता हुआ है? सही आंसर आएगा 7 यानी कि 7। मैं उम्मीद करता हूं सभी आंसर आप सोच पाए होंगे। कल के सवाल का मैं जवाब दे देता हूं। प्रश्न था, कौन सा राज्य सबसे दुर्लभ सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना करेगा? बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया। बहुत अच्छा लगता है जब आप सही जवाब देते हैं। सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, पंजाब। यहाँ पर मैंने एक और प्रश्न करा था, मुख्यमंत्री का नाम क्या है? चरणजीत सिंह चन्नी। तो जिन लोगों ने दोनों जवाब दिए, वेल डन। आज का सवाल है, भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को किस वर्ष तक हासिल करने की घोषणा की है? तो ये ऑप्शन है 2030, 2060, 2070 और 2050। इसके साथ एक और प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा। हमारे देश के विदेश मंत्री का नाम क्या है? हमारे देश के विदेश मंत्री का नाम क्या है? तो इस प्रश्न के साथ उसे भी आप ऐड करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दीजिए। अभी तक यदि आपने चैनल को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 100 लाइक्स। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।